अभिषेक झा साहब, आखिरकार ऐसा क्यों है? ओवैसी साहब भी ये कह रहे हैं बी टीम कह के कब तक अपने अपने हिस्से अपनी जिम्मेदारियों से बचिएगा। उनको बी टीम कह के उनकी भागीदारी तो बता देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सबका हक है चुनाव लड़ना, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमें क्यों बताया जाता है बी टीम? देखिए, भाजपा ने शुरू से ही एक पद्धति अपनाई। इससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में 2020 में, तभी उन लोगों ने किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था अपनी बीसी टीम के रूप में। और जहां कहीं भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो हर कोई जानता है कि ये लोग किस तरह से फंडिंग करते हैं, किस तरह से उम्मीदवार खड़े करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके उम्मीदवार वोट कटवा की भूमिका निभाए और कहीं ना कहीं गठबंधन को इससे नुकसान। मोकामा में तो हम लोगों की जीत हुई है, हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन गोपालगंज में भी वोटों का परसेंटेज इतना बढ़ा है, न सिर्फ वोटों का परसेंटेज बढ़ा है बल्कि जीत का जो उनका मार्जिन है वो भी बहुत कम है। 2100 वोट के लगभग वो लोग ला पाए हैं और जीते हैं। आप ये समझिए कि अगर ओवैसी जी की पार्टी वोट नहीं काटती, अगर साध्वी अगर जी वोट नहीं काटते, तो ऐसी परिस्थिति में बड़े अंतर से महागठबंधन के प्रत्याशी की। लेकिन अभिषेक जी, एक बात बताइए, ये जो स्थिति अभी है ये आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में रहेगी, तब भी ओवैसी आपके सामने होंगे, साधु यादव तब भी आपके सामने होंगे, तो इसका मतलब अभी भी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इन दोनों का काट नहीं निकाल पाई ना आपकी पार्टी। देखिए, आप ये समझिए कि कंफ्यूजन कुछ समय तक ही तय सकता है। निश्चित रूप से इस बार वो लोग कामयाब हो गए, वो कटवा की भूमिका निभाई, लेकिन जब व्यापक चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, उसमें हमारा गठबंधन इस बात को कन्विंस करने में बिहार की जनता को सफल होगा कि भाजपा की बी टीम का समर्थन नहीं करना है, भाजपा की बी टीम को वोट देकर बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीतेंगे तो महागठबंधन के ही प्रत्याशी। तो जीत का अंतर कैसे बढ़ सके या फिर जीत सुनिश्चित कैसे हो सके, यह काम बिहार के मतदाता मालिकों का है। और इस बात को महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता हम लोग बिहार में कैंपेन करके इस बात को साबित करेंगे। ठीक है, जो घटना घटी है वो उदाहरण स्वरूप है, यानी इससे आप सबक लेंगे अगले आने वाले चुनाव में। ठीक है अभिषेक झा साहब, सबसे बड़े लूजर कोई है तो वो जेडीयू। इस विश्लेषण से हम कहीं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप ये देखिए कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के वोटों में पिछले चुनाव से भारी इजाफा हुआ। आखिर ये इजाफा कहां से हुआ? जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड भी महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन का कुंभा बड़ा बता तो दिया आपको, कैलकुलेशन सुने नहीं क्या आप? सब आरजेडी ने बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की है, लेकिन आपके नेता तो सर रिटायर्ड हर्ड है, वो चुनाव में पहुंचे भी नहीं प्रचार करने। मैं वही मैदान में नहीं उतर रहे हैं आपके खिलाड़ी। नीतीश कुमार जी शारीरिक कारणों से आप सब जानते हैं वो चोटिल हो गए थे जब वो छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता से अपील की, चोटिल थे, आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी, आप ही सब काम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी नहीं जा पाए, अगर वो जाते तो निश्चित रूप से प्रभाव और पड़ता। तो समझने की चीज ये है कि जेडीयू शामिल हुई है महागठबंधन में, इसलिए वोट परसेंटेज इतना बढ़ा। इस विश्लेषण में कहीं से कोई दम नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी ये कैसे आप एक सेकंड, ये मतलब आपने कहा ये जनाधार बढ़ा है जेडीयू की वजह से। अब मोदी जी का सपोर्ट खत्म तो जनता का भी सपोर्ट खत्म। आगे आने वाले दिनों में आपको 2 वोट भी नहीं मिलने वाले हैं। अभी जितनी सीटें आप जितनी सीटें देखिए, आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता जेडीयू में, और जेडीयू का वोट आरजेडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये आप जान के रखिए, आपका वजूद खत्म होने वाला है। पार्टी समझने वाली है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं इतना कह रहा हूँ कि जेडीयू पार्टी अब समझने वाली है, उनको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। राजनीति का इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार जी जब भी नेता रहे हैं वही गठबंधन जीता है। आप भी हमारे ही पिछले ग्रुप थे, भाजपा भी हमारी ही। सर इतने ही जमीनी नेता होते तो खुद से क्यों नहीं उतर के जीत पाए? 10 सेकंड देखिए, हर समय आपको एक साथ की जरूरत क्यों है? हर समय सर, अरे अभिषेक झा साहब सुनिए तो, अभिषेक झा साहब अगर इतने ही जमीनी नेता है नीतीश कुमार साहब, तो खुद से क्यों नहीं उतरते और खुद से जीत क्यों, बड़ी जीत लेकर आए? क्यों जरूरत है कभी बीजेपी की, कभी आरजेडी की? कंधा क्यों चाहिए आपको? अर्पिता जी 10 सेकंड जरूरत है नीतीश कुमार जी की, बीजेपी को जरूरत है नीतीश कुमार जी की। अच्छा, नीतीश कुमार को नहीं है। अर्पिता जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। अभिषेक झा देखिए, ये मुदालते में रहा, बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने आशीर्वाद इसी गठबंधन को दिया है। अरे बीजेपी के पास अरे तो सर अभिषेक झा यही सवाल है ना, जब वो खुद में इतने पावरफुल है तो महागठबंधन, किसी भी महागठबंधन के साथ क्यों जुड़ते हैं? वो खुद में क्या वो काफी नहीं है?
अच्छा, जुड़ना गलत है क्या? नहीं, जुड़ना गलत नहीं है। आप कह रहे हैं जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा, तो वो अपना अस्तित्व और बड़ा क्यों नहीं करते? महागठबंधन के ही आश्रय क्यों बैठे रहते हैं सर? जनता ने साबित किया, ये बिहार की जनता ने साबित किया है। उनको नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास है, वो उसी गठबंधन को चुनते हैं जिस गठबंधन के सर अगर चेहरे पर विश्वास होता तो वो ऐसे भी तो कबूल कर लेते ना। उनके साथ अगर बीजेपी जुड़ जाए, आरजेडी जुड़ जाए, तभी क्यों कबूल करते हैं? इससे तो सीधा यही समझा जाता है कि जिधर जीत की लहर बहती है नीतीश कुमार उधर हो लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, नीतीश कुमार जी जोड़ते हैं लोगों को, एक कुनबा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनका खुद का कुनबा अकेले स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, साथ की जरूरत है, तो कुनबा ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभिषेक झा।